नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेचुरोपैथ एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। दोस्तों, आशा करती हूं आप सब स्वस्थ होंगे। भगवान से प्रार्थना करती हूं आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमेशा स्वस्थ रहें। दोस्तों, आज का वीडियो है टेंशन का, तनाव का, स्ट्रेस का। हम हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में तमाम मुश्किलों से सामना करते हैं। कई बार हालात ऐसे होते हैं जिन्हें हम चाहकर भी संभाल नहीं पाते हैं, तो कई बार उनसे निपटते निपटते हमें भारी टेंशन का सामना भी करना पड़ता है। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो तनाव को झेलते झेलते तनाव के आदी हो जाते हैं, लेकिन उन्हें महसूस ही नहीं होता, क्योंकि तनाव में रहने की आदत हो जाती है। अगर देखा जाए तो तनाव अपनी परफॉर्मेंस और काम करने की क्षमता पर काफ़ी नेगेटिव असर डालता है। तनाव के लक्षण क्या हैं, तनाव ज़्यादा लेने से क्या नुकसान होता है और उसको किस तरह से हम उससे निपट सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। स्ट्रेस या तनाव होना बहुत सामान्य बात है। ये तब मुश्किल होता है जब उसकी स्थिति से निपटना मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर इतना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि हम हर स्थिति में निपट लेते हैं, पर कई बार क्या होता है कि उस स्थिति से ऊपर निकल जाता है हालात। तो टेंशन होने पर एड्रेनालाइन हमारे पूरे शरीर में दौड़ने लगता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और मानसिक तनाव, शारीरिक चेतना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें कई बार पसीना आता है, सनसनी महसूस होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमें तनाव बहुत ज़्यादा जब अपने लेवल से ज़्यादा हो जाता है। अब खतरनाक कितना है ये आप शायद सोच भी नहीं पाते होंगे कि हमें तनाव जो है वो कितना खतरनाक है। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको इतना ज़्यादा तनाव नहीं होता था, क्योंकि उनको इतना जो है वो लोग सोचा नहीं करते थे। उनको करना होता था वो काम करते थे, नहीं करना होता था तो नहीं करते थे। लेकिन हम करते हैं, लेकिन सोचते ज़्यादा हैं। करने से कहीं ज़्यादा हमारा सोचने पे ध्यान ज़्यादा रहता है। हम काम तो हमने कई दिन बाद करना होता है, लेकिन उसकी सोच हमें पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। स्ट्रेस देने वाले जो हार्मोन होते हैं, जैसे एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल का उत्सर्जन जो होता है उस वक्त ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जब हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि जब ज़रूरत होती है तब ठीक है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है जब हमें ज़रूरत नहीं है, तो जैसे कि हम बहुत लंबे समय से तनाव में हैं, इम्यून सिस्टम पर असर पड़ता है, हृदय पर असर पड़ता है। इसके अलावा बाहरी बीमारियों से निपटने के लिए शारीरिक और जो मानसिक क्षमता है हमारी, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। तनाव और उस समय ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जब ये स्थिति आ जाती है कि अब हमारे सामने और कोई रास्ता ही नहीं है और हमें वो काम करना ही पड़ता है ज़बरदस्ती में, जब हम नहीं चाहते और हमारा मन भी नहीं होता उस काम को करने को, लेकिन हमें करना पड़ता है, तो हमें ज़्यादा तनाव होता है। तनाव जो है हमारे इम्यून सिस्टम पर नुकसान पहुंचाता है, हृदय को नुकसान पहुंचाता है। इससे गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, उम्र कम हो जाती है। इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे को जो नहीं होनी चाहिए वो हमारे साथ घटने लग जाती है। मानसिक जो समस्याएं हैं इससे उत्पन्न होती है। भारत में कम से कम हर 4 आदमियों में से, हर 4 लोगों में से एक इंसान को टेंशन की समस्या है, जिसकी मतलब इतनी समस्या है कि इंसान अपने बारे में सोच ही नहीं पाता कि उसको टेंशन, उसको महसूस नहीं होता है। अगर देखा जाए तो, अगर सोचा जाए तो देश में टेंशन और डिप्रेशन वाले मरीजों में ज़्यादातर महिलाएं हैं, लेकिन जो 3/4 लोग टेंशन और डिप्रेशन के कारण आत्महत्या कर लेते हैं वो पुरुष हैं। डिप्रेशन और टेंशन ही सुसाइड के मामलों में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि इंसान जब सोच ही नहीं पाता कि मुझे करना क्या है, या उसने सोच लिया या कोई गलत कदम उठ गया तो उसकी वजह से उससे गलत जो है कदम उठ जाते हैं। तनाव होता क्यों है, उसके कारण क्या है? कई बार काम, बेरोजगारी, तनाव, पैसा, अलगाव के कारण होते हैं। पार्टनर से ब्रेकअप हो जाता है, नौकरी में चेंजेस होते हैं, बच्चों का घर छोड़ना, स्वास्थ्य, मूड, मौसम। कई बार पार्टनर का निधन हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, उसके कारण तलाक होता है, उसके कारण परिवार टूटते हैं। नशाखोरी, ड्रिंक, बुरी आदतों का शिकार, कई बार मारधाड़ भी इसका कारण होता है। थोड़ी देर के लिए जीवन में जो उतार चढ़ाव आना वो एक आम बात है, थोड़ी देर के लिए। लेकिन जब वो चीज़ बहुत लंबे समय तक बनी रहती है और उसे हम झेल नहीं पाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा, अगर लंबे समय तक बनी रहेगी तो चीज़ क्या है, हम पर हावी हो जाएगी। जिसे कि हम चाहकर, वो हम पर हावी होगी तो क्या होगा, वो हम, जाहिर सी बात है, वो टेंशन का रूप लेगी, क्योंकि हम उसका विरोध कर नहीं सकते, उसको हम बाहर निकाल नहीं सकते। तो क्या है कि वो हमारे अंदर रहेगी। जब हमारे अंदर रहेगी तो उसे हम बाहर नहीं निकाल सकते। तनाव से बचने का सबसे बड़ा एक ही तरीका है कि हम सकारात्मक तरीके से उसको देखें,
सोचें और उसके साथ में जो भी है उसको अच्छे से महसूस करें। जो हमें मिला है, जो हमें नौकरी है, पार्टनर है, घर है, परिवार है, ये जो भी चीज़ें हैं उनसे हम जो है समझौता करें। अगर हम उन चीज़ों से समझौता कर लेते हैं तो हम काफ़ी हद तक इन चीज़ों से बच सकते हैं। ज़्यादा तनाव जो है हमें, आप इतना याद रखिए कि ज़्यादा तनाव जो है वो हमें बचने का मौका नहीं देता, संभलने का मौका नहीं देता है। वो ये हमारे पास पॉइंट्स हैं जो हमें टेंशन से, तनाव से मुक्त करते हैं। अगर हम इन्हें रेगुलर कुछ टाइम तक लगाते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा होता है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है इंडेक्स फिंगर के ऊपर। ये इंडेक्स फिंगर के ऊपर पॉइंट है। इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, स्टिमुलेट करने के लिए पहले प्रेस करेंगे इसको। इस तरह से आप 2 से 3 बार इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करेंगे इस तरह से, फिर हटा देंगे, फिर प्रेस करेंगे, फिर हटा देंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा मिडिल फिंगर के ऊपर। ये मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर के ऊपर फर्स्ट जॉइंट पर हमारा ये पॉइंट है इंडेक्स फिंगर की तरफ। इस पॉइंट को भी हम प्रेशर देंगे इस तरह से और फिर हटा लेंगे। 5 से 6 बार तक इसको आप प्रेस करेंगे। इन पॉइंट्स को प्रेस करने के बाद आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इसे आप रेगुलर करेंगे तो आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा बहुत आसानी से। इस तरह से आप प्रेस करेंगे, फिर हटा देंगे। थर्ड पॉइंट है हमारे पास हमारी हथेली के ऊपर। ये जो थंब है, थंब से थोड़ा सा नीचे आएंगे और पाम की साइड हमारा ये ऊपर की साइड ये पॉइंट है। इस पॉइंट को भी हमें प्रेस करना है इस तरह से। पॉइंट आप देख लीजिएगा, पॉइंट थोड़ा हो सकता है ऊपर नीचे, तो आप अपना जहाँ पर आप इसको दबाएंगे वहाँ आपको पेन होगा। जिस जगह आपको पेन हो रहा है, क्योंकि सबका हाथ अलग अलग होता है, किसी का हाथ बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, तो पॉइंट में भी थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस आ जाता है। तो आप इसको देख लीजिएगा। मैं आपको फ़ोटो डाल रही हूँ, तो फ़ोटो के साथ आप फ़ोटो भी और जो है इनके नाम भी बता दूंगी आपको, तो आप उसके हिसाब से अपना जो है पॉइंट को देख करके प्रेस करके फिर आप जो है उसको मैग्नेट लगा सकते हैं। इसको इस तरह से प्रेस करेंगे। जब आप प्रेस करेंगे तो आपको इन सब पॉइंट्स पे पेन भी होगा। पेन चुभने का नहीं होना चाहिए, इसका पेन नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसको बहुत ज़्यादा डीप नहीं करना है, इस तरह से दबाना है आपने। एंड फोर्थ पॉइंट है हमारा इसी पॉइंट के पैरेलल आते हुए ये वाला। इस पॉइंट को भी आपने इस तरह से प्रेस करना है, हटा देना है, प्रेस करना है, हटा देना है, प्रेस करना है, हटा देना है। 5 से 6 बार तक इस तरह से प्रेस करना है। 4 पॉइंट जो है हमारे फर्स्ट जो है फ्रंट साइड पर है, 2 पॉइंट हमारे बैक साइड पर है, एक मिडिल फिंगर पर है पॉइंट ये। इस जगह जो मैंने डॉट लगा दिया है, इसी डॉट पर पॉइंट है। इसको आपने इस तरह से प्रेस करना है, हटाना है, प्रेस करना है, हटाना है, इस तरह से 5 से 6 बार तक आप प्रेस करेंगे और हटाएंगे। इसके बाद हमारा इंडेक्स फिंगर पर भी एक आगे पॉइंट था, एक पीछे पॉइंट है, सेकंड जॉइंट में पॉइंट है। इस पॉइंट को भी आपने इस तरह से स्टिमुलेट करना है। पहले इस तरह से स्टिमुलेट करेंगे, फिर हटा देंगे, फिर स्टिमुलेट करेंगे, फिर हटा देंगे। इसको इस तरह से आपने प्रेशर देना है और हटाना है। प्रेशर दे के हटाएंगे आप, इस तरह से पॉइंट जो है स्टिमुलेट हो जाएंगे। इसके बाद आपने इन सब पॉइंट्स को अब हमें क्या करना है, इस सारे पॉइंट्स को हमें मैग्नेट लगाना है। तो मैग्नेट लगाने के लिए ये देखिए, मैग्नेट 2 तरह से होता है, एक तरफ येलो होता है और एक तरफ वाइट होता है। ठीक है, हमें येलो जो है इसका साइड इसके ऊपर चिपकाना है, टेप के ऊपर, और वाइट साइड जो है वो हम लगाएंगे पॉइंट के ऊपर। मैं आपको एक पॉइंट पे लगा के दिखा रही हूँ, आपको बाकी पे लगा लेना है। इस तरह से आपको सारे पॉइंट पे लगाना है। इस पॉइंट को मैंने जो है सीडेट किया है और आपने सारे पॉइंट्स को सीडेट करना है, टोन नहीं करना है, किसी भी पॉइंट को सीडेट करना है। अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है तो आप क्या करेंगे, एक मेथी का दाना
इस तरह से टेप के ऊपर एक मेथी का दाना लगाएंगे और किसी भी पॉइंट पर मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ, बाकी आप लगा लेना। इस तरह से एक पॉइंट के ऊपर मेथी का दाना मैंने लगा दिया है। आपने सारे पॉइंट्स पे मेथी का दाना लगाना है, अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है तो इस तरह से। लेकिन आपने ध्यान रखना है मेथी का दाना गीला नहीं होना चाहिए, अगर गीला होता है तो उतार के आप दूसरा लगा लीजिए। 6 से 8 घंटे तक ये ट्रीटमेंट करिए। इसके साथ में आप कोई स्ट्रेस की दवाई ले रहे हैं तो वो आप दवाई लेते रहिए, दवाई मत छोड़िएगा। दवाई के साथ ही आपको ये ट्रीटमेंट करना है। इस ट्रीटमेंट का फ़ायदा ये होगा कि आपकी दवाई बहुत जल्दी छूट जाएगी, ज़्यादा दिन तक आपको दवाई नहीं खानी पड़ेगी। थैंक्स दोस्तों। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स दोस्तों।